प्रिय विद्यार्थियों, वाच्य एवं वाच्य भेद की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको भाववाच्य के वाक्यों की रूपरेखा के विषय में बताने जा रहे हैं। भाववाच्य का अर्थ है कि जिस वाच्य में भाव अर्थात क्रिया प्रधान हो, जिस वाच्य में भाव का अर्थ है क्रिया, तो भाव अर्थात क्रिया प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। क्योंकि यहाँ क्रिया की प्रधानता होती है, इसलिए भाववाच्य में जो क्रिया होगी वह भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाच्य की क्रिया होती है वह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, चाहे कर्ता किसी पुरुष एवं वचन में हो। क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात कर्ता के बदलने से क्रिया के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि अकर्मक क्रिया से भाववाच्य के वाक्य बनते हैं। अकर्मक क्रिया से, क्योंकि वाक्य में यदि कर्म हो गया तो उसका कर्मवाच्य बनेगा, तो उन वाक्यों के ही भाववाच्य होते हैं जो कि क्रियाएं अकर्मक होती हैं। तो अकर्मक क्रिया से ही भाववाच्य के वाक्य बनते हैं। उदाहरण के लिए, उसके द्वारा हंसा जाता है। यह हिंदी में भाववाच्य का वाक्य है। उसके द्वारा, यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है उसके द्वारा, तो संस्कृत में इसका रूप होता है तेन। हंसा जाता है, यह क्योंकि क्रिया ही प्रधान है, इसलिए हस धातु का भाववाच्य में यक प्रत्ययान्त क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगी हस्यते। यहाँ कर्ता है, तो कर्मवाच्य की तरह ही यहाँ भी कर्ता अनुक्त है, अप्रधान है, इसलिए कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यह क्रिया है, क्योंकि क्रिया प्रधान है, इसलिए यह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, चाहे कर्ता एक वचन में रहे या बहुवचन में रहे या किसी भी पुरुष या वचन में रहे। भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, क्योंकि यही प्रधान है। उदाहरण के लिए, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। यहाँ पर भी तुम्हारे द्वारा यह मध्यम पुरुष का कर्ता है, लेकिन हिंदी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तुम्हारे द्वारा संस्कृत में होगा
तृतीया एक वचन में, कर्ता में तृतीया एक वचन त्वया, क्योंकि यह भाववाच्य है इसलिए क्रिया में कोई बदलाव नहीं। प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया होगी हस्यते, त्वया हस्यते, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। अब वाक्य है उदाहरण के लिए, मेरे द्वारा हंसा जाता है। यहां पर भी कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, किंतु क्रिया में कोई बदलाव नहीं है। मेरे द्वारा कर्ता में तृतीया एक वचन होगा मया। यह उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, लेकिन क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, मया हस्यते। बालकों द्वारा, लड़कों द्वारा हंसा जाता है। यह बहुवचन है, फिर भी क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए यहाँ संस्कृत में भी लड़कों द्वारा तो बालकई ही तृतीया बहुवचन का प्रयोग होगा, किंतु क्रिया में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि यहाँ क्रिया ही प्रधान है, भाव प्रधान है यह वाक्य, तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। अब कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कि उन लोगों के द्वारा ठहरा जाता है। उन लोगों के द्वारा ठहरा जाता है। तो यहाँ वाक्य होगा संस्कृत में तैहि, तृतीया बहुवचन में तैहि, तेन ताभ्याम तैहि, और स्था धातु का यक प्रत्यांत रूप स्थीयते होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में स्थीयते, यह अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो अकर्मक क्रियाएं जो कही गई हैं, अर्थात लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, दीप्ति, वृद्धि इत्यादि अर्थों वाली क्रियाएं अकर्मक होती हैं। उन अकर्मक क्रियाओं का जहाँ भी प्रयोग होगा तो उसके कर्तृवाच्य एवं भाववाच्य में रूप होते हैं। उसका कर्म होता ही नहीं है, इसलिए उसका कर्मवाच्य होने की कोई संभावना नहीं होती। तो यदि कोई ऐसी क्रिया जिसकी प्रकृति तो सकर्मक है लेकिन अकर्मक प्रयोग हुआ हो, तो उसका भी भाववाच्य होता है। जैसे छात्र के द्वारा पढ़ा जाता है। छात्र के द्वारा पढ़ा जाता है, यहाँ कर्म का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पठ धातु का अकर्मक प्रयोग है। और हिंदी में भी यहाँ कर्म का उल्लेख न होने से यहाँ अकर्मक प्रयोग हुआ है, पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसका कोई इसमें उल्लेख नहीं है, इसलिए यहाँ पढ़ने की क्रिया का अकर्मक प्रयोग हुआ है। संस्कृत में इस तरह के जो प्रयोग होते हैं, तो धातु यदि अकर्मक प्रयुक्त की गई है तो उसका भाववाच्य ही होता है, कर्तृवाच्य भी हो सकता है और भाववाच्य भी हो सकता है। तो छात्र के द्वारा यह तृतीया एक वचन का प्रयोग हुआ, और यहाँ क्रिया यक प्रत्यांत छात्रेण पठ्यते। राम के द्वारा जाया जाता है। इसमें भी
कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, यद्यपि गच्छति क्रिया या जाने की क्रिया सकर्मक होती है प्रकृत्या, किंतु वाक्य में कर्म का कथन ही नहीं है, अर्थात उसका अकर्मक प्रयोग किया गया है। भाववाच्य में क्रिया प्रयुक्त हुई है, संस्कृत में भी इसका रूप बनेगा राम के द्वारा, रामेण गम्यते, क्योंकि यहाँ जाने की क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अर्थात यहाँ क्रिया ही प्रधान है, इसलिए क्रिया हमेशा जब प्रधान होगी तो प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। पुनः एक बार आप लोग स्मरण कर लें कि अकर्मक क्रिया का जहाँ प्रयोग हुआ रहेगा वहाँ ही भाववाच्य के वाक्य बन सकते हैं, और भाववाच्य में भी संस्कृत में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। वचन के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा, जैसे कि यहाँ बालकई हितैषी में बहुवचन है, किंतु क्रिया क्योंकि भाववाच्य में प्रधान होती है, इसलिए क्रिया हमेशा भाववाच्य की क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होगी। आगे आपको भाववाच्य एवं कर्मवाच्य की जो यक प्रत्ययान्त क्रिया है वो कैसे बनती है इसके बारे में बताएंगे, और वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, उसका क्या नियम है, यह भी आगे के पाठों में बताएंगे। धन्यवाद।